you share? लगून नहीं. हाँ जी बोलो सर. चलानो से ठीक. चलानो से ब्रेक के बाद आप सबका फिर से बहुत बहुत वेलकम. ये 6 ओवर में ना 90 रन बने हैं. 7वां ओवर शुरू हुआ चौके से. वसीम काचुर ने इस गेंद को अपनी जगह पंच कर दिया है तिरछे बल्ले के साथ. बढ़िया गैप देखते हुए निहायत ही शानदार टाइमिंग के साथ गेंद पहुंची पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर. वसीम काचुर ने इस ओवर में आगाज किया चौके से. अब एक और चौका लगाया, यानी कि वो 8 पर पहुंचे हैं 2 गेंदों का सामना करने के बाद. टोटल स्कोर 94, 1 विकेट के नुकसान पर. इनिंग का 7वां ओवर चल रहा है और 52 रन की ये बेहतरीन पारी खेलकर नॉट आउट बैटिंग कर रहे यासर मलिक. उन्होंने 22 गेंदें फेस की है. क्या शानदार आगाज इन्होंने फराहम किया पांपोर किंग्स के लिए. ओवर पिच स्लो ओवर, घुटना ठेका जमीन पर पीछा करते हुए लगभग चौथे स्टंप पर आकर गेंद को फ्लैट खेला है सीधे लॉन्ग ऑफ के बाहर 6 रनों के लिए. छक्के के साथ ही 100 रन पूरे हो गए हैं यहां टीम पांपोर किंग्स के. 100 up for team Pampur Kings. They are chasing 201 runs in semi-final number 1 of Royal Knockout T20 Open Cricket Tournament edition. फर्स्ट गुड्डूरा या 2026. फैजान की अगली गेंद काचरों के लिए. इस बार काचरों ने अक्रॉस द लाइन पुल करने की कोशिश की इस गोल्डन गेंद पर, लेकिन कामयाबी मिली नहीं. गेंद गई सीधे विकेट कीपर के पास. पंद्रह के औसत से रन बन रहे हैं अभी. वसीम काचरू ने इस ओवर में 4 गेंदों से 14 रन बनाए हैं और ये स्कूप खेलने की कोशिश काचरू की जानिब से, लेकिन अंपायर मुदस्सिर है क्या या वसीम? वसीम ने अपने पर खोल दिए. वाइड बॉल का इशारा कर दिया. इस टूर्नामेंट के दोनों ही ऑर्गेनाइजर्स का मैं शुक्रिया और उनको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा. बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने इवेंट करवाया यहाँ. मुर्तज़ा मकबूल, मुर्तज़ा मंजूर एंड मोमिन शफ़ी दोनों यंग है. ओपन टूर्नामेंट पहली बार एमए स्टेडियम में हुआ और आज इसका पहला सेमीफाइनल. दूसरी पारी चल रही है. वसीम काचुर स्ट्राइक पर है. गेंदबाजी में फैजान रऊफ की ये खूनखार डिलीवरी, जिसे कि अंपायर ने वार्न किया है, लगभग वाइड नहीं दे दी है. फैजान बता रहे हैं कि ज़्यादा नहीं उठी, लेकिन गोली की रफ्तार से गेंद डाली थी वहाँ पे गेंदबाज फैजान रऊफ ने. 22 रन देकर एक लौता विकेट इनको मिल चुका है. 7वां ओवर जारी है. वसीम काचुर 14 रन बनाकर. इस बार वसीम काचुर ने फिर से शफल किया. चौथे स्टंप पर आकर इनको पुल करने की कोशिश. गेंद बल्ले पर अच्छे से बैठी नहीं. मिड ऑन डीप में जब तक इसे फील्ड किया जाता. पांपोर किंग्स का स्कोर 7 ओवर के बाद 102 रन, 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बैटर निसार मल्ला ने 33 रन बनाए. 23 रन उन्होंने पारी खेली. मिलकर वो बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगी थी यासर मलिक और निसार मल्ला के दरमियान पहले विकेट के ऊपर. और अब वसीम काचुर ये बॉलिंग में 1298 विकेट्स. क्या आंकड़े हैं गौहर लेगी के? 1298 विकेट्स, यानी कि 1300 विकेट से दूर वो केवल 2 विकेट है. कमाल का तजुर्बा, कमाल के आंकड़े, कमाल का अनुभव है गौहर लेगी के पास. लेकिन पहला ओवर इनका 15 रन उसमें आए थे. वसीम काचुर को फुलर गेंद की इन्होंने और स्लॉग स्वीप खेला वसीम काचुर ने, और इसके लिए पीछे रखा गया था फील्डर को. पावर प्ले का खेल अभी नहीं चल रहा है. यह 8वां ओवर जो कि गौहर लेगी से डलवाया जा रहा है. साहिल को हटा दिया गया है गेंदबाजी में. लेगी की अगली गेंद इस बार गेंद की लाइन में आकर गेंद की पिच तक पहुंचे. उसके बाद बैट और पैड को एक साथ मिलाते हुए कवर पर खेला साहिल के पास. 30 रन की भी ये पार्टनरशिप भी लगी है दूसरे विकेट के ऊपर 14 गेंदों से. काचरू ने गेंद को उछाला हवा में. स्लॉग हिट, क्या जाएगी बाहर?
सीधे मिड विकेट पर डीप में फील्डर के हाथ में गवर लेगी नेवाद दिया वसीम काचर को। 16 रन बनाकर वसीम काचर आउट हो गए। ये मिस टाइम शॉट था, बल्ले पर अच्छे से गेंद बैठी नहीं। आरके टाइटंस को मिलता हुआ ये विकेट नंबर दूसरा 104 पर। देखिए विकेट मिला जरूर, लेकिन वो रन बनाने की जो औसत है ना वो काफी जबरदस्त है इस वक्त। अभी भी 13.87। यासर मलिक 53, 23 गेंदें खेलकर। तो शायद ये जो पांपोर किंग्स की टीम है ना, इन्होंने वसीम काचर को ही खिलाया था और जावेद जड्डू, ये दो बस खेल रहे थे। 8वां ओवर चल रहा है और इसमें विकेट गिरी। और अब क्रीज पर ना इस टीम की रीढ़ की हड्डी मोहम्मद सिद्दीक सादिक आए हैं बैटिंग करने के लिए। ये सादिक ने ना 4 विकेटें आज चटकाई थी। क्या कमाल की बॉलिंग की थी इन्होंने। ये जो टॉप ऑर्डर के 4 बैटर्स आउट हुए थे ना, उनको सादिक ने ही रवाना किया था। अब फेसबुक ऑन करें 1 मिनट। 104, 2 विकेट के नुकसान पर 7.4 के बाद ये सेमीफाइनल मुकाबला अभी चल रहा है 2 बेहतरीन टीमों के बीच में। पांपोर किंग्स वर्सेस आरके टाइटंस हसनवानी के बीच में। बट मुर्तज़ा का हम शुक्रिया अदा करते हैं। बट ईशू उफडार फाजिल, सुहेल नबी, अहमद एजाज एंड अमजिद खान डोडा से, किश्तवाड़ से हमें देख रहे हैं। एचडी क्वालिटी के साथ आप पहली बार इस खेल के मैदान पर इस तरीके का ये व्यू आप तक, इस तरीके के नज़ारे आप तक पहुंच रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप एंजॉय कर रहे होंगे। फुल एचडी के साथ हम ये मैच आप तक पहुंचा रहे हैं। यस, वेरी नाइस। सादिक अब क्रीज पर उतरे हैं बैटिंग करने के लिए। 97 रन चाहिए। सादिक ने पहली गेंद को बैकफुट पर जाकर पंच किया। यूनिस नज़ीर के पास गेंद पहुंची, जो कि आज नंबर 11 पर उतरे थे बैटिंग करने के लिए। गेंदे 74, अभी भी 97 रन की ज़रूरत है फॉइल में पहुंचने के लिए। पांपोर किंग्स ने आज टॉस जीता और इस टीम की कैप्टन खालिद मीर ने ना बॉलिंग करने का फैसला किया। 200 रन बनाई आरके टाइटंस की टीम 20 ओवर खेलकर। उल्टा बल्ला चलाया, अपील हो रही है, लेकिन मुझे लगा यहां से कि ये ऑफ स्टंप से बाहर गेंद जा रही थी जहां पैड को लगी थी और इसीलिए हल्की सी अपील की। इस अपील में उतनी जान थी नहीं गवर लेगी की, लेकिन इस ओवर में बड़ा शिकार किया, केवल 2 रन दे दिए। क्या कामयाब ओवर रहा इनिंग का ये 8वां ओवर। इस सेकंड इनिंग का ना सबसे बेहतरीन ओवर, जिसमें विकेट भी गिरी और केवल 2 रन आए। 8 ओवर के बाद 104, 2 विकेट के नुकसान पर अभी भी 12 ओवर का खेल बचा हुआ है। ये एक एंड से अच्छी बॉलिंग हो रही है, लेकिन ये खान फैजान को भी चाहिए कि वो अच्छी बॉलिंग करे, विकेट चटकाए, तब जाकर बात बनेगी। इस मैच के फौरन बाद एक और महासंग्राम आपकी तरफ आ रहा है। सेकंड सेमीफाइनल भी आपकी तरफ आ रहा है। आठ ओवर के बाद 104, 2 विकेट के नुकसान पर यासर मलिक 53 रन बनाकर नॉट आउट बैटिंग कर रहे हैं। उन्होंने 23 गेंदें फेस की है। सादिक ने 3 गेंदें खेली है, उनका खाता खुलना बाकी है अभी तक। पहली गेंद फैजान रूफ की विकेटों में आ रही थी, इसे अपनी जगह कवर पर खेला, रन बनाने का मौका था ही नहीं। ये मुजफ्फर भाई, आपको कितनी बार कहा फाइनल कब है? मैंने तो आपको हर बार कहा कि संडे के दिन है, आप ही उस वक्त भाग रहे हैं। सर अब मैं करूं तो क्या करूं? संडे के दिन इस टूर्नामेंट का फाइनल खेला जाएगा और आज ही पता चलेगा कौन सी 2 टीमें इस इवेंट के अंदर फाइनल में होंगी। यासर मलिक 54 रन बनाकर क्रीज पर बैटिंग कर रहे हैं। 25 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। सादिक ने 3 गेंदें फेस की है।
गहमा गेमी शुरू हो गई है यासिर मलिक और विकेट कीपर के अलावा साहिल के बीच में। अब अंपायर बता रहे हैं विकेट कीपर को कि आप जाइए, अपना काम करिए, अपने काम से काम रखिए, आप झगड़ा ना करें, वो बेहतर है आपके लिए। क्योंकि ये जो जंग है ना, ये लड़ाई जो है ना बैट और बॉल के बीच में होती है। 105 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। फैजान अगली गेंद करने के लिए, क्या लवली गेंद थी ये, बहुत ही बेहतरीन डिलीवरी जो कि गुड लेंथ स्पॉट पर गिरी। और इसमें लाइन काफ़ी अच्छी थी, वो रूम उतना ज़्यादा इसमें था ही नहीं। बैटर ने खड़े खड़े ही अपनी जगह खेलने की कोशिश की थी, वो नाकाम हुए। गेंद पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में। स्कोर 105, 2 विकेट के नुकसान पर 9वें ओवर का खेल चल रहा है। यहां लगा आउट रैच, लेग साइड का दब रहा था, गेंद निकल गई थर्ड मैन के ऊपर से। छोटी बाउंड्री थर्ड मैन की, इस पर लगा छक्का। वसीम कासोराज स्लॉग स्वीप लगाकर आउट हो गए। 111, ट्रिपल 1 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। इनिंग का ये 9वां ओवर भी चल रहा है। सादिक ने बनाए 6 रन, यासर मलिक 54 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। तीसरे ओवर का खेल चल रहा है फैजान रऊफ के कोटे का। इनिंग का 9वां ओवर जारी है। ये वाली स्लोवर और ऑफ स्टंप से काफ़ी ज़्यादा बाहर कर दी। अंपायर ने इसे सीधे वाइड बॉल का इशारा कर दिया। विकेटें चटकानी होंगी यहाँ से, क्योंकि रन ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बन गए हैं। 89 ही चाहिए अब। गेंदें जो बची हुई है यहाँ से, वो अभी भी आपके पास ठीक ठाक कोटा है जो गेंदें बची हुई है। अपील हो रही है, कॉट बैंड की जोरदार, कैच ले लिया गया जरूर। अब जाकर अंपायर वसीम साहब ने कहा कि डिसीजन पेंडिंग है, वो बात करने के लिए स्क्वायर लेग पर अंपायर के साथ गए हैं। क्या बल्ले को लग कर गई है या नहीं, ये देखना होगा। मोहम्मद सादिक खतरे में है। दोनों ही अंपायर्स बातचीत कर रहे हैं। और क्या फैसला लिया जाएगा? आउट करार दे दिया गया है। उंगली हरकत में आ गई है वहां पे वसीम अहमद की, और बढ़िया कैच विकेटों के पीछे। लाल बत्ती यानी कि सुर्ख बत्ती जल गई, और जब भी ये जलती है फिर खतरे की अलामत होती है। तो इसका मतलब तीसरा झटका लगा है पामपुर किंग्स की टीम को। मोहम्मद सादिक 6 रन बनाकर आउट हो गए। मोहम्मद सादिक अभी भी बात कर रहे हैं अंपायर के साथ, लेकिन अब इससे कोई फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि अंपायर ने डिसीजन सुना दिया है। उन्होंने आउट दे दिया है अब मोहम्मद सादिक को। ये बड़ी विकेट मिली है 112 पर। तीसरा गंवा दिया है मोहम्मद सादिक के खाते में, उतने ज़्यादा नहीं रन बने। बारह शरिया 6-8 रन बनाने की औसत, 67 गेंदें, 89 रन। यह इक्वेशन इस सेमीफाइनल नंबर 1 के लिए। अब क्रीज पर बैटिंग के लिए किस बल्लेबाज को भेजा गया है, यहां से देखना होगा। यासर मलिक का साथ देने के लिए अब खालिद मीर आए हैं। यस, खालिद मीर मैदान के अंदर आ गए हैं। मुजफ्फर वकार काफ़ी नाखुश लग रहे हैं इस डिसीजन से, जो कि अंपायर वसीम साहब का ताल्लुक कहाँ से है? इंदिरा से, यानी कि इंदर पुलवामा जो है पड़ोसी गांव है यहाँ गड्डूरा का, तो वहाँ से इनका ताल्लुक है। ये लास्ट बॉल है अब इस ओवर की, जो कि फैजान रऊफ डालने के लिए जा रहे हैं। खालिद मीर 2303 रन, 154 इनका हाईएस्ट स्कोर है। 200 950 इनके नाम है क्रिक हीरोज के मुताबिक। अपना आखिरी गेंद होगी इस ओवर की, जो कि डालने के लिए जा रहे हैं फैजान रऊफ। ओवर द विकेट अपने बॉलिंग के मार्क पर। खालिद मीर इस टीम की कैप्टन है, पामपुर किंग्स के वो कायद है। अपनी जगह गेंद को कट कर दिया, गेंद पहुंची डीप
कबर्स में जहां शाहरुख डार को प्लेस किया गया था। निसार मल्ला 33, यासर मलिक 54, वसीम कासुर 16, सादिक ने बनाए 6 और खालिद मीर ने खाता खोला इसी के साथ। गफर लेगी ने ना इस मैच में 2 ओवर डाले, 17 रन उन्होंने कंसीड किए, 1 विकेट भी उनको मिली है अभी तक। 2 चटके फैजान और गफर लेगी को विकेटें मिली है इस मैच में। खालिद मीर ने इस पहली गेंद पर ना लेग साइड में बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब हुए नहीं। गेंद पैड को हिट हुई और डॉट के साथ ही आगाज इस ओवर का हो गया है। गफर लेगी अगली गेंद डालने के लिए, ये वाली लेग गो मिडिल पर आ रही थी, फ्लाइट डिलीवरी, बल्कि ये गेंद ना लेग स्पिन थी और इससे अगेंस्ट द टर्न द स्पिन मिड विकेट पर खेला। खुद और लगाते हुए गफर लेगी ने गेंद को फील किया, गेंद पर काबू पाया और जो रन के लिए निकले थे वो खारिज कर दिया। ये बड़ा शॉट मिड विकेट पर फील्डर के हाथ में सीधे, गफर लेगी उंगली उठाते हुए कि खालिद मीर आपका काम तमाम हो गया है। विकेट नंबर 4 भी गंवा दिया खालिद मीर के रूप में। इसी के साथ गफर लेगी को मिलती हुई दूसरी विकेट। बेहतरीन कैच सोहेल सुभान का मिड विकेट डीप में, वो नहीं छोड़ते कैच। बड़ा कैच बाय सोहेल सुभान एट मिड विकेट डीप, कॉट बाय सोहेल सुभान, बोल्ड बाय गफर लेगी। गफर लेगी दूसरा विकेट हासिल करते हुए इस सेमीफाइनल नंबर 1 में। यासर मलिक अभी भी नॉट आउट, 54 रन बनाकर उन्होंने 25 गेंदें खेली है। आज क्या बढ़िया इन्होंने खेला है, बेहतरीन बल्लेबाजी इन्होंने की है इस सेमीफाइनल मुकाबले में। चीज 201 रन का कर रही है पांपोर किंग्स की टीम। अब करंट रन रेट ना गिर चुका है, 11.89 पर आ गया और रिकॉर्ड 8.38, 63 गेंद 88 रन। विकेटें अब मिल रही है यहाँ पे बॉलिंग टीम आरके टाइटंस हसन वानी को, और इसीलिए ये जो टीम की कैप्टन है ना आरके, वो अब थोड़ा सा एक्साइटेड है, थोड़ा सा वो खुश लग रहे हैं। अब ना हाफिज आए हैं, मीर हाफिज क्रीज पर उतरे हैं, हाफिज रशीद भी आप इन्हें कह सकते हैं। वो अब नंबर 6 पर उतरे बैटिंग करने के लिए। एक और होनहार, एक और टैलेंटेड ऑलराउंडर जिन्होंने आज बॉलिंग नहीं की है, बस बैटिंग इन्होंने की आज। मुझे कमेंट्स मिल नहीं रहे हैं, मैं माजरत खा हूँ आप सबसे कि मुझे कमेंट बॉक्स ऑन है लेकिन एक भी कमेंट शो नहीं हो रहा है स्क्रीन पर। व्हाट इज द रीजन, आई डोंट नो। हाफिज ने पहली गेंद को ड्राइव किया, गेंद गई गेंदबाज को बीट करती हुई लॉन्ग ऑफ की तरफ, पीछे फील्डर थे, इत्मीनान के साथ रन पूरा किया खालिद बट का ये अच्छा सेव लॉन्ग ऑफ पर बाउंड्री लाइन के नजदीक। 114 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। चीज ऑन है, यासर मलिक 54 रन बनाकर एक याद से उछाला हवा में, गेंद को खालिद बट आ रहे हैं लेकिन खालिद से पहले साहिल आ गए और साहिल ने सिल्विडॉफ के आसपास कवर पोजीशन से दौड़ लगाकर यह कैच ले लिया। गफर लेगी तीसरा विकेट हासिल करते हुए, सेंसेशनल नॉक खेलते हुए यासर मलिक कैच आउट हो गए और ये मिस टाइम शॉट एक ही हाथ से लगाने की कोशिश। साहिल का बेहतरीन कैच, 5वां विकेट 114 पर गंवा दिया पांपोर किंग्स की टीम ने। इसी के साथ इस ओवर में 2 झटके लगे। इससे पहले गफर लेगी ने जो अपने स्पेल का दूसरा ओवर डाला था उसमें गफर ने 2 रन देकर 1 विकेट हासिल की थी। अब इस ओवर में 1 रन और 2 विकेटें उन्होंने हासिल की है। बहुत ही लाजवाब बॉलिंग वो कर रहे हैं। इस सेमीफाइनल मुकाबला में फाइनल में पहुंचने के लिए दोनों टीमें लड़ाई कर रही है। पहुंचेगी तो एक ही टीम, लेकिन दोनों टीमों के पास अभी हौसला बाकी है, हिम्मत बाकी है और ये मैच अभी भी बाकी है दोनों टीमों के लिए। सेट बैटर को गंवाया है इस ओवर में।
और खालिद मीर भी इसी ओवर में आउट हो गए। उससे पहले वो सादिक सिद्दीक आउट हो गए थे। उनका कैच जब वो लेग स्टंप पर गेंद थी और बैटर ने कहा था कि ये उनके थाई को लगी है, लेकिन अंपायर ने डिसीजन पेंडिंग रखा। बात करने के लिए स्क्वायर लेग पर अंपायर के पास गए, मुसाइब से उन्होंने बात की और बाद में फिर इशारा किया था आउट का। अब क्रीज पर ना आमिर फारूक यानी कि जब जड्डू उतरे हैं बैटिंग करने के लिए 10वें ओवर में। नंबर 7 की पोजीशन पर वो आए हैं। बॉल को चेक किया जा रहा है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं मोमिन शफी एंड मुर्तज़ा मंजूर को, जिन्होंने इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया है। इस इवेंट का आगाज आज से 1 महीने पहले हुआ था। टोटल टीमें 32 खेल रही थी। 32 टीमें टोटल यहां पे खेल रही थी और आज पहला सेमीफाइनल मुकाबला आप देख और सुन रहे हैं। मोमिन को आप देख सकते हैं, बॉल को लेकर के कुछ बातचीत की, बॉल से कुछ नज़र नहीं आया वहाँ पे जावेद जड्डू। और मोमिन ने इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर वो 3-4 बॉल लेकर के आए हैं। अंपायर को अब बुलाया गया है कि वो भी बॉल को देखेंगे, लेकिन ये वाला ओवर काफ़ी घातक रहा है। इसमें ना गवर लेगी ने 2 विकेटें हासिल की है। टोटल उनको 3 मिली है 2.5 ओवर में। मीर हाफिज 1 रन बनाकर बैटिंग कर रहे क्रीज पर। 61 गेंदें 87 रन, ये इक्वेशन इस सेमीफाइनल नंबर 1 में। इस सेमीफाइनल के बाद ना एक और बड़ा मैच आपकी तरफ आ रहा है। सेमीफाइनल नंबर 2 ऑफ रॉयल नॉकआउट T20 ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट एडिशन फर्स्ट गड्डूरा, जिसमें एक तरफ साउथ कश्मीर एक्सप्रेस की टीम और दूसरी जो टीम आपको देखने को मिलेगी वो होगी वेस्टर्न क्रिकेट एकेडमी गांदरबल, डिस्ट्रिक्ट गांदरबल की एक टीम और दूसरी टीम जिला पुलवामा की सैमुरा साउथ कश्मीर एक्सप्रेस आकिब नज़ीर, जो कि आप जानते होंगे उसको। उनका अपना जो पेज है, जो चीफ एडमिन है वो साउथ कश्मीर एक्सप्रेस फेसबुक पेज के। गवर लेगी आखिरी दफा इस ओवर में और ये जावेद जड्डू सामना करेंगे एक स्लिप के साथ। ड्राइव किया पहली गेंद को कबस की तरफ और पीछे लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने ना बड़ी अच्छी दौड़ लगाकर गेंद को फील्ड किया बाउंड्री लाइन के करीब। 10 ओवर के बाद 115 5 विकेट के नुकसान पर यासर मलिक 54-33 बनाए निसार मल्ला ने। हाफिज 1 और जावेद जड्डू भी 1 रन बनाकर बैटिंग करे और हम यहाँ वक्फा ले लेंगे। अब बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।
बहुत बड़ा विकेट गिरा है यहाँ पापोर किंग्स की टीम का। जावेद जड्डू का कैच लिया गया लॉन्ग ऑफ पर। ये फैजान रूफ ने जबरदस्त कैच लिया, काफी ऊंची उठी थी हवा में गेंद और विकेट मिला दे दी है शाहरुख डार ने। शाहरुख को ना पहली विकेट मिली है उनके कोटे के तीसरे ओवर में। एक ज़बरदस्त फास्ट बॉलर है लेकिन पहला विकेट उनको तीसरे ओवर में स्पेल में मिला। छठी मिली है 133 पर। गंवा दिया पापोर किंग्स की टीम ने जावेद जड्डू को। 10 रन बनाकर हाफिज मीर नॉट आउट है। उन्होंने 13 गेंदें खेली है। इसका मतलब 39 गेंदें अब रह गई और 68 रन अभी भी आपको चाहिए। मैं फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ, मोबाइल निकालो अपना, इस टूर्नामेंट के दोनों ही ऑर्गेनाइजर्स का, चाहे मैं मुर्तज़ा मंजूर की बात करूं या फिर उसके अलावा मोमिन शफीकी। दोनों ने मिलकर बड़ा ज़बरदस्त काम किया इस पूरे इवेंट के अंदर और दोनों ने कोशिश की कि बड़े ही अच्छे तरीके के साथ, खुशनुमी के साथ ये इवेंट अपने अंजाम को पहुँचे। फिलहाल आज इसका पहला सेमीफाइनल है तो 32 टीमें टोटल पार्टिसिपेट कर रही थी और 2 अच्छी टीम है जो कि सेमीफाइनल में अभी नजर आ रही है। मिलकर बड़ा शेख अबरार, साकिब मंजूर, बट अहलाम और शेख अबरार के साथ चीकू ने हमें ज्वाइन किया है। चीकू आपका बहुत शुक्रिया। बड़ी विकेट गिरी है, 20 कीमती विकेट। कॉम बॉक्स में अभी मुर्तज़ा मंजूर हमारे साथ बैठे हुए हैं। बट मुर्तज़ा जो कि छक्के लगाना पसंद करते हैं, 6 हिटिंग मशीन कहते हैं मैंने। आपने देखा होगा वो जो एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें अच्छे खासे व्यूज़ आए थे, दुनिया भर से उस वीडियो को देखा था लोगों ने। वही इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइज़र है
गड्डूरा में जब शाह शकील के अगेंस्ट, या फिर कौन था वो बॉलर, तजमुल था वो बॉलर, जब वो स्ट्रोक खेला था मुर्तज़ा ने, और सेलिब्रेशन क्या गज़ब का किया था जब मुर्तज़ा जा रहे थे डगआउट की तरफ तो पीछे आ रहे थे। हालांकि एक ही विलेज के दोनों खिलाड़ी थे, लेकिन उस दिन अगेंस्ट एक दूसरे के खेल रहे थे। हाफिज मीर गेंद को टैप करने में कामयाब हुए। गेंद पहुंची स्क्वायर लेग पर, जहां इसे फील्ड किया गया। उवैस मीर ने खाता खोला और हाफिज मीर भी 11 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। अरे मोमिन को कहना इसकी गॉगल ना मुझे बड़ी पसंद है, अच्छी लगती है इनके चेहरे पर। 135, 6 विकेट के नुकसान पर ये 14वां ओवर चल रहा है। शाहरुख डार आखिरी दफा इस ओवर में उवैस मीर के लिए। मसलमैन ने गेंद को टैप किया तिरछे बैट के साथ, गेंद पहुंची पॉइंट पर और बड़ी अच्छी दौड़ लगाकर ये रन पूरा किया। 53 फैजान के, 54 यासर मलिक के सेकंड इनिंग में, 29 आरके के, 33 निसार मल्ला के। हाफिज मीर का स्कोर 11। अब गेंदें 36 रह गई यहाँ से। टोटल जो गेंदें बची हुई है वो है 36 और रन चाहिए अभी भी 65। इसका मतलब 10 के ऊपर आपको रन बनाने हैं हर ओवर में। यहाँ से विकेटें 4 ही बची हुई है आपके पास। मुजफ्फर वकार, आमिर शकील जो अभी डगआउट में मौजूद है, यानी कि बैटर्स जिनका भी आना बाकी है। लेकिन यहाँ शाहरुख डार ने अपने 3 ओवर पूरे किए हैं, 27 रन देकर उनको विकेट एक मिली है। अब ना गौहर लेगी को बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए। गौहर लेगी ने 1298 विकेट्स अभी तक हासिल किए हैं अपने पूरे कैरियर के अंदर। गौहर लेगी कमाल के लेग स्पिन बॉलर है, कमाल के लेगी लेग स्पिन बॉलिंग करते हैं, रिस्ट स्पिनर है गौहर लेगी और बड़े चतुर और चालाक के गेंदबाज है। फील्डिंग को वो तश्कील दे रहे हैं, विकेट कीपर विकेटों के साथ चिपके हुए हैं। उसके अलावा थर्ड मैन पर फील्डर खड़ा है। गली भी प्लेस है। पॉइंट पर यूनिस नज़ीर, डीप कवर में सोहेल सुबहान, एक्स्ट्रा कवर पर शाहरुख डार, लॉन्ग ऑफ पीछे। पहली गेंद टर्न हो रही थी और ये फंबल किया फील्डर ने थर्ड मैन पर, लेकिन गली के फील्डर साहिल तैयार थे इस चौके को बचाने के लिए। बड़ी जबरदस्त डाइव करते हुए ये आरके ने, माफ कीजिएगा, आरके ने गेंद को फील्ड किया जब मिसफील्ड हुआ था फील्डर जो थर्ड मैन पर थे। आगाज इस ओवर का डॉट डिलीवरी के साथ हो गया है। गौहर लेगी विकेट की तलाश में होंगे। उवैस मीर कैन सलाहियतों का मुजाहरा करते हैं। ये हवा में उठी, चिप था जरूर, लेकिन मल्ले के ऊपरी हिस्से को लगी थी। बाउंस था काफी ज्यादा इस गेंद में, लेकिन इन फ्रंट ऑफ बॉलर ये गेंद जाकर गिरी। दबाव काफी ज्यादा है इस वक्त उवैस मीर के ऊपर। पामपुर किंग्स चीज कर रही है 201 रन के हदफ का सेमीफाइनल मुकाबले में। हर गेंद पर ना ऊहा की आवाज निकलती हुई, हर गेंद पर तमाशाई शोर मचाते हुए नजर आ रहे हैं। हर डॉट बॉल पर, हर छक्के पर, हर सिंगल पर तमाशाई खूब मजा लेते हुए इस दिलचस्प क्रिकेट मैच का, जो कि एमी स्टेडियम गड्डूरा पुलवामा में इस वक्त खेला जा रहा है। रॉयल नॉकआउट T20 ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट गड्डूरा एडिशन फर्स्ट का यह पहला सेमीफाइनल मुकाबला और पहला सिक्स हाफिज मीर के नाम। हवाई तीर हजूम के अंदर, बड़ा शॉट, कनेक्शन लाजवाब। हाफिज मीर ने अंडर प्रेशर छक्का लगाया, वो भी गौहर लेगी के खिलाफ, जिन्होंने नाक में दम करके रखा था बैटर्स को, और ऐसे में यह आज़ादी मिली, हाथ खोलने का मौका मिला, नहीं चूके वहां हाफिज मीर। जबरदस्त छक्का मिड विकेट के ऊपर से 143 हो गया है स्कोर। गौहर लेगी ने इस बार थोड़ा सा तेज ये गेंद गिरा दी और इसे अपनी जगह मिड ऑन पर खेला हाफिज मीर ने। कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं हाफिज मीर। इस ओवर में 2 गेंदें डॉट हुई, तीसरी पर सिंगल, चौथी पर लगाया छक्का, पांचवी पर फिर से सिंगल बटोरा हाफिज मीर ने, और स्ट्राइक अब उवैस मीर को मिली है। उवैस मीर ने बड़ा शॉट ट्राई किया, गेंद उछली हवा में, आउट होने का खतरा, आरके के हाथ में गेंद की, ले लिया आरके ने कैच, विकेट मिला चौथा। 7वां गंवा दिया उवैस मीर, 3 रन बनाकर कैच आउट हो गए। मिस टाइम शॉट, टर्न हो रही थी बॉल, ऑफ स्टंप से बाहर, लेग स्पिन बॉलिंग कर रहे हैं बात गौहर लेगी। अगेंस्ट द टर्न स्ट्रोक लगाने की कोशिश नाकाम,
और कामयाबी मिली है गवर्लेगी को, चौथा विकेट 15 ओवर के बाद 144। टीम का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर। हम ड्रिंक्स ले लेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। ना पानी बस कूल ठंडी चाय। अब मुजवकार अंदर आए हैं पांपोर किंग्स की टीम को बचाने के लिए। 9 नंबर पर आए हैं वो आज। अभी वो नॉन स्ट्रोकिंग पर नजर आ रहे हैं। इसके बाद एजाज रथर, फिर आमिर शकील। अगर यहाँ से कोई आउट हुआ तो वो आ सकता है बैटिंग करने के लिए, वो अगले बैटर्स होंगे। मीर हाफिज 18 के इनफरादी स्कोर पर बैटिंग कर रहे हैं। 5 ओवर का खेल रह गया आप यहाँ से। टोटल गेंदे 30, 57 रन अभी भी और चाहिए। हाफिज मीर 18 रन बनाकर क्रीज पर बैटिंग कर रहे हैं। उन्होंने 16 गेंदें फेस की है। शारुखडार 3 ओवर 27 रन 1 विकेट। रिकॉर्ड रन रेट 11.40, 30 में 57, ये इक्वेशन। शारुखडार पहली गेंद करेंगे। हाफिज को मिली पैड लाइन पर, फ्लिक किया हाफिज मीर ने। कड़क ये शॉट था हाफिज मीर का, बस बल्ला दिखाया। पैड लाइन इज ऑलवेज अ बैड लाइन इन क्रिकेट। इसमें बैटर को मौका होता है चढ़ाई करने का, और चढ़ाई कर दी पहली गेंद पर चौका लगाकर हाफिज मीर ने। 53 रन बनाने हैं, 29 गेंदें बाकी। शारुखडार दूसरी दफा गेंद करने के लिए जा रहे हैं। ये वाली लेग स्टंप पर थी फिर से, लेकिन रन आउट का चांस बना था, लेकिन साहिल का ये थ्रू विकेट पर पड़ा नहीं, नॉन स्ट्रोकिंग एंड पर। इस बीच 1 रन बनाने का मौका दोनों ही बैटर्स के पास। 149, 7 विकेट के नुकसान पर 16 ओवर का खेल चल रहा है। 28 गेंदें 52 रन। मुजफ्फर वकार के पैड को गेंद लगी है, और मुजफ्फर वकार ना फ्लिक करने गए थे, लेकिन अंपायर ने नकारा इस अपील को। सिंगल मिला इस गेंद पर। हाफिज मीर अब स्ट्राइक फिर से उन्हीं के पास है। हाफिज मीर सेट बैटर है। रिकॉर्ड 11.33, करंट 9.68, 150 रन पूरे हो गए हैं पांपोर किंग्स के। अब 51 रन और चाहे। 27 बॉल्स का खेल बचा हुआ है। हाफिज मीर की ऊपर तमाम नजरें हैं। सारा दरमदार अब हाफिज मीर के ऊपर ही है पांपोर किंग्स के लिए। अपने नर्व्स को कंट्रोल करते हुए बड़े इत्मीनान के साथ, बड़े ही कूल एंड काम तरीके से वो बैटिंग कर रहे हैं इस वक्त क्रीज पर। जानते हैं विकेट नहीं गंवाना है, रन बन सकते हैं। शायद इम्तियाज लेफ्टी के 2 ओवर बचे हुए हैं। आज इम्तियाज लेफ्टी चले ही नहीं बॉलिंग में। उन्होंने अच्छी खासी मार खाई, और एक ही ओवर में ना वो 4 चौके और 2 छक्के लगाए थे यासर मलिक ने इनके अगेंस्ट। मिड ऑफ पर फील्डर मिस, टाइम शॉट। खालिद बट तैयार कैच को करने के लिए कंप्लीट। शारुखडार ने दी मात। हाफिज मीर गॉन। 8th वन बैट्स लास्ट। हाफिज मीर डिपार्ट्स। आरके टाइटंस असरवानी को मिलता 8वां विकेट। ओवर मिड ऑफ जाने की कोशिश की थी हाफिज मीर ने, लेकिन मिड ऑफ के फील्डर के हाथ में ये लड्डू जैसा कैच थमा दिया, और आसान सा कैच दे दिया यहां खालिद बट के हाथ में। 150 पर करवाया। 8वां विकेट। फैंस एक बड़ी तादाद में आए हैं हसनवानी से आरके टाइटंस की टीम को सपोर्ट करने के लिए। अब 2 विकेट दूर है हसनवानी आरके टाइटंस की टीम। ये कैप्टन इशारा कर रहे हैं वहाँ आरके टाइटंस के फैंस की तरफ कि आप थोड़ा सा हौसला अफजाई दे दे, थोड़ा सा शोर आप मचाए, ताकि जो खिलाड़ी है उनमें हौसला अफजाई उनको हो जाए, वो बूस्ट हो जाए, उनमें वो जज्बा पैदा हो जाए। क्योंकि अब जीतने के लिए 2 विकेट और रन जो यहाँ से बनाने हैं ना, वो अभी भी
50 से ज़्यादा। यस, अब क्रीज पर क्या ये आमिर शकील आए हैं? यस, आमिर शकील को ही भेजा गया है, यानी कि इसके बाद एजाज रथरा आएंगे, वो आखिरी बैटर होंगे। आमिर शकील बॉलिंग अच्छी करते हैं और बॉलिंग के साथ साथ पिंच हिटर भी, वो टीम में स्लॉगर है, बैटिंग करना अच्छा जानते हैं ये, एक तगड़े ऑलराउंडर। शार्गुडार की आखिरी गेंद होगी इस ओवर की, जिस पर अपनी जगह किनको प्लेस किया डीप पॉइंट की जानिब। 1 रन बनाने का मौका पांपोर किंग्स, 151 8 विकेट के नुकसान पर 16 ओवर के बाद यही लेखा जोखा। अब 4 ओवर का खेल बचा हुआ है, 4 ओवर का खेल बचा हुआ, यानी कि 24 बॉल्स अब बची हुई है। आसिफ साहब पहुंच गए हैं, हमारे अजीज दोस्त आसिफ साहब, और आज मैंने शाहनवाज मीर साहब को कहा कि वो लंच घर से लाएंगे, वो आ रहे होंगे यहाँ पे कॉम बॉक्स में। लंच हम इस मैच के बाद ही करेंगे, शाहनवाज मीर साहब ही लाएंगे हमारे लंच। करंट 9.44, रिकॉर्ड 12.50, मुजफ्फर वकार 1, आमिर शकील 1। बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है यहाँ पे, मुश्किल हालत में है पांपोर किंग्स की टीम, लेकिन मुजफ्फर वकार अभी भी क्रीज पर नॉट आउट बैटिंग कर रहे हैं। उन्होंने 1 रन बनाया है अभी तक, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो जानते हैं मैच को फिनिश करना। एक सितार क्रिकेटर, एक लेजेंड क्रिकेटर, बड़े टाइम से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, अब आज उनके लिए इम्तिहान है। बशारत पोसवाल, आमिर मीर, अहमद यूनिस, सोहेल नबी, बट मोजियन, मीर, फैजान, सबका बहुत बहुत वेलकम। पहली गेंद साहिल की, पीछे फील्डर है, लेकिन खालिद मीर से आगे जाकर ये गेंद गिरी, खालिद बट से, बल्कि लॉन्ग ऑन पर डीप में, और इस तरीके से 1 रन बनाने का मौका। कमेंट्स मुझे मिल नहीं रहे थे, लेकिन अब मेरे पास पहुंच गए आसिफ साहब, आसिफ आशू, जो कि हमें अब उन्हीं के मोबाइल से मैं कमेंट्स को रीड कर रहा हूं। ये कभी कभार ग्लिच आ जाता है कि आप एक भी कमेंट रीड नहीं कर पाते हैं। अपील हो रही है जोरदार एलबीडब्ल्यू की, लेकिन अंपायर वसीम अहमद ने नकारा इस अपील को, नॉट आउट करार दे दिया है वहां पे मुजफ्फर वकार को। काफी ज्यादा क्लोज डिसीजन था, लेकिन अंपायर नॉट आउट करार देते हुए मुजफ्फर वकार को। सूद समेत ही अपील की थी तमाम खिलाड़ियों ने, विकेट कीपर और गेंदबाज ने भी। शबीर लोन द्रबगाम से, डार याकूब, मलिक इमरान, सोहेल नबी, चीकू और मीरान मंजूर, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुजफ्फर वकार खतरे में है, पांपोर किंग्स खतरे में, और मिल गई विकेट। 9th वन गॉन। आरके का सेलिब्रेशन देख सकते हैं आप, आरके टाइटंस की टीम अब 1 विकेट दूर है जीत से। मुजफ्फर वकार मैच को फिनिश किया बगैर आउट हो गए। सेलिब्रेशन, जश्न, खुशी का कोई ठिकाना नहीं। डगआउट में फैंस उछल रहे, और यहां पिच के ऊपर उछले आरके टाइटंस की टीम के कैप्टन आरके फिरदौस, एक्साइटेड काफी ज्यादा, जानते हैं इस विकेट की अहमियत, और यही विकेट मैच था पांपोर किंग्स के लिए। 152 पर पांपोर किंग्स ने गंवा दिया 9वां विकेट, और डिफेंड करने के लिए 201 को तैयार है यहां पे आरके टाइटंस हसन वानी की टीम। अब 1 विकेट और चाहिए। साहिल को मिल गई बेशकीमती विकेट, ये मुजफ्फर वकार का कैच विकेट के ऊपर नहीं ले लिया, शॉट स्क्वायर लेग पर दौड़ लगाकर। ये लग रहा था कि मैच ना आसानी के साथ जीत जाएगी, शुरुआत गजब की मिली थी यासर मलिक और निसार बल्ला के बैट से। अब एजाज राथर, ये उम्मीद की आखिरी किरण, ये क्रीज पर एजाज राथर अब उतरे हैं बैटिंग करने के लिए। एक जबरदस्त बैटर यह भी है। आखिरी विकेट बचा हुआ है यहां पांपोर किंग्स के लिए। अपील हो रही है जोरदार, स्टंपिंग की अपील कर रहे हैं वहां पे विकेट कीपर, और अब जाकर अंपायर चेक कर रहे हैं, आउट करार दे दिया गया है। और इसी के साथ आरके टाइटंस हसन वानी की टीम ने सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में क्वालिफाई कर लिया है। मनी मनी कांग्रेचुलेशंस टीम हसन वानी आरके टाइटंस, they won this semi-final by huge margin of 48 runs.
They defeat Pampur Kings, the mighty Pampur Kings. और फैसला हो गया है पहले सेमीफाइनल मुकाबले का रॉयल नॉकआउट T20 ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट गुडूर एडिशन फर्स्ट के इस इवेंट में पहले टीम बन गई है फाइनल में पहुंचने वाली है और वो है आरके टाइटंस हसनवानी, जिन्होंने शिकस्त दे दी है पाम्पुर किंग्स की टीम को। और आखिरी विकेट स्टंप आउट की सूरत में एजाज रथ आउट हुए, साहिल को मिला ये आखिरी विकेट। काफी जश्न, काफी खुशी मना रही है आरके टाइटंस हसनवानी की टीम। आरके खुश लग रहे हैं और 201 को डिफेंड कर लिया है। 48 रन से ये फतेहाब हो गई है यहाँ पे टीम आरके टाइटंस हसनवानी और ये टीम पहली टीम बनी है इस इवेंट के अंदर फाइनल में पहुंचने वाली। कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से गवर लेगी को, जिनको मैन ऑफ द मैच का एजाज मिलेगा। 24 रन बल्ले से विकेटें उन्होंने 4 ऑलराउंड परफॉर्मेंस उनकी रही बैट और बॉल से। और पाम्पुर किंग्स ने घुटने टेक दिए, हार तस्लीम कर ली और रॉयल नॉकआउट T20 ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट गुडूर एडिशन फर्स्ट के पहले सेमीफाइनल में आरके टाइटंस ने हरा दिया पाम्पुर किंग्स की टीम को और ये हिस्ट्री कायम की है। आरके टाइटंस की टीम ने एक बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम को इन्होंने हरा दिया। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, हार्ड लक पाम्पुर किंग्स, जो कि कमाल की शुरुआत हासिल करी ज़रूर इस रनचेस में, लेकिन फिनिश अच्छा नहीं कर सकी। और 48 रन से आरके टाइटंस ने इस इवेंट में फाइनल में क्वालिफाई कर लिया है। ये सेमीफाइनल जीत कर अब आपके साथ इंशाल्लाह ताला 2:30 बजे या 2:45 बजे के आसपास होगी मुलाकात सेमीफाइनल नंबर 2 को लेकर के। साउथ कश्मीर एक्सप्रेस वर्सेस बेस्टर्न क्रिकेट एकेडमी गांदरबल के दरमियान इस टूर्नामेंट का सेमीफाइनल नंबर 2 होगा और आप जुड़िएगा ज़रूर, उसमें बड़े बड़े स्टार क्रिकेटर्स खेल रहे हैं। ये जो सामने आपको दिख रहे हैं ना, ये इस बिल्डिंग के मालिक है, इन्होंने इजाज़त दी है मुझे यहाँ पे बैठने की, तो थैंक यू। ये आदर रशीद के ब्रदर है। तो मिलते हैं आपके साथ एक और महासंग्राम महामुकाबला को लेकर के। सेकंड सेमीफाइनल 2:30 बजे के बाद इश्तियाक रोबी वहाँ पहुँच गए हैं, आप देख रहे होंगे। तो एक और गजब की लड़ाई सेमीफाइनल नंबर 2 की आपकी तरफ आ रही है, तो जुड़िएगा ज़रूर उसमें। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल।